हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे रेलवे एनटीपीसी का पिछला पेपर, जो कि पिछली बार पूछा गया था और ये रियल क्वेश्चन पेपर होगा। जैसा पूछा था सेम टू सेम वही क्वेश्चन पेपर ही है। और आज पार्ट नंबर ये 19वां है। इससे पहले हम 1 से 18 तक के पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको एनटीपीसी के नाम से। आप वहाँ से देख लीजिएगा, सारे पार्ट्स आपको पीछे वाले मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों, चैनल पे अब तक नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें। और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। आज का देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है। जहां से हमने क्वेश्चन छोड़े थे उसके आगे से ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है। मतलब ये 4 जो दिए गए हैं ना, अलग अलग ऑप्शंस, उनमें से 3 तो ठीक है लेकिन एक अलग है, जबकि चौथा असंगत है। चौथा मतलब 3 ठीक है लेकिन चौथा अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करिए। इनमें से जो अलग टाइप से है उसका बताना है। तो देखो ध्यान से, मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा। देखो, एम के बाद एन आ गया है, इसके जस्ट बाद वाला। जैसे देखो, आई के बाद के आया है लेकिन जे आना चाहिए था, तो ये और ये तो अलग हो गए। लेकिन अब बाकी में सिमिलरिटी हम देखेंगे। तो देखो, ई के बाद एफ आ रहा है, मतलब ए के बाद बी आ रहा है, एक एक छोड़ के लिखा गया है। तो आई के बाद जे आ रहा है, जबकि यहाँ पर एम के बाद पी आ गया है, एन आना चाहिए था यहाँ पर। इस वजह से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहले ही हमारा असंगत है। चाहो तो इसको और भी मैच कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो, जैसे देखो, आई जे के और एल, तो ऐसे एम एन ओ और पी। तो इसको सही क्या होना चाहिए था, एम एन ओ और पी ऐसे होता, तब ये सही हो जाता। तो ऑप्शन पहला ही सही उत्तर है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछा जाता है, फिगर काउंटिंग वाला, और इसको हम हार्ड समझ के छोड़ जाते हैं और वही हमारा कंपटीशन में अलग हो जाता है। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। तो देखो, अगर आप ऐसे गिनने बैठोगे तो नहीं गिन पाओगे कभी भी। इसकी एक ट्रिक होती है, मैं जूम करके बताता हूँ। देखो, इसको मैं जूम कर देता हूँ। अब इसमें नंबर डालो, जितनी भी लाइन दिख रही ना, 1 2 3 और ये 4, समझ गए आप। तो 4 इसमें है, तो यहाँ भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एक के हम पहले काउंट कर लें। तो देखो, जितने भी नंबर हैं इन सबको जोड़ दो, 1 प्लस 2 और प्लस 3 और प्लस का 4। तो 2 1 2 3 हो गया, 3 3 6 4 10, यानी कि टोटल आएगा 10। तो 10 इसमें होंगे, इस पूरे में 10 इसमें होंगे और 10 इसमें होंगे, तो 30 हो गए ये वाले। अब देखो, 30 के बाद एक ये हो जाएगा ये वाला, तो प्लस एक ये हो जाएगा, और एक ये बड़ा वाला, देखो ये वाला, ये हो जाएगा एक बड़ा वाला, ये इतना सारा दिख रहा होगा आपको। और तो एक प्लस एक और कर दो, तो 30 और 2 हो जाएगा 32। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा, 32 वाला। समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पर भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। और इसमें कहा जा रहा है, उन संख्याओं का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। तो देखो, इसमें से 97 से 86, 86 से 102 ऐसे। तो जब कभी देखो बढ़े और घटे, बढ़े घटे, तो आप याद रखना, 2 टाइप की सीरीज बन रही होंगी वहाँ पर। तो मैं इसको जूम करके थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखो, यहाँ पर 97 के बाद कितना आ गया है, 101, यानी कि कितना बढ़ा, ये बढ़ा होगा प्लस का 4। 1 से 101 से 107, तो कितना बढ़ा, प्लस का 6। फिर अब आगे देखो, तो 4 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, तो अब की बार क्या बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा। तो 107 में से 108 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 115। ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ वाले पे क्वेश्चन मार्क में लास्ट वाले में 115 आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो, 86 3 89, 3 हो गया है। अब जब यहाँ पर 89 हो गया है, तो इसके आगे जब हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा, प्लस का इतना करेंगे, 3 2 5, 5 प्लस का करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर 2 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 2 बढ़ रहा है। 86 ये हुआ 89, और 89 से 3 बढ़ा होगा, 3 में से 2 और जोड़ो तो 5 बढ़ेगा। तो 89 प्लस 5 कितना होता है, 94। तो ये आ जाएगा, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा इस क्वेश्चन मार्क में 94, और यहाँ पर इस वाले पे आ जाएगा 115। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। लेकिन अब आपको क्या करना है कि वहाँ पर स्मार्ट तरीका अपनाना है। क्वेश्चन वहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ पर टाइम की कमी होती है एग्जाम हॉल में, तो आपको क्या करना है कि देखो, ये तो पता हो गया कि लास्ट वाले में कितना आएगा, 115। अब आप बताओ कि लास्ट वाले किसी में 115 दिया है, इसके अलावा किसी में नहीं दिया है। तो बस ये सही हो गया, तो ये सही होना ही होना है।
तो बस ऑप्शन चौथा लगा दो। इस वाले को 94 वाले को चेक करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आगे देखो, लेकिन जब ऐसे ऑप्शन दिए हो तब की बात है। 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत शब्द युग्म का चयन करें, यानी कि इनमें से जो भिन्न है वो। तो देखो, हेड में क्या लगाते हैं हम? कैप लगाते हैं, यानी कि सर में टोपी तो लगाते हैं। हैंड मतलब हाथ, हाथ में क्या पहनते हैं? ग्लोव्स, यानी कि दस्ताने पहनते हैं। और आगे देखो, यहाँ पर पेपर, और पेपर में हम क्या करते हैं? नोट लिखते हैं। यहाँ पर उल्टा बता रहा है। और गिफ्ट जो है, गिफ्ट को किस में रखते हैं? गिफ्ट रैप में रखते हैं। ये बात सही है, गिफ्ट का संबंध गिफ्ट रैप से है, लेकिन पेपर का संबंध नोट से है, ये संबंधित नहीं है उतना ज़्यादा अच्छा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से दिया है कथन निष्कर्ष। हम डायरेक्ट कथन पे आएंगे ताकि आपका टाइम भी बचेगा। तो यहाँ पर देखो, कथन में कह रहा है सभी, देखो जब सभी वर्ड आ जाए तो आपको याद रखना है कि एक गोला दूसरे गोला के अंदर रहेगा, ये फिर याद रखो। कब? जब सभी वर्ड आ जाए। तो एक गोला मैं और बना देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, अब कह क्या रहा है? सभी गुलाब। अब देखो, जिसके साथ सभी वर्ड लगा होता है उसको आप अंदर रखा करो। जैसे कह रहा है सभी गुलाब, तो सभी किसके साथ लगा है? गुलाब के साथ। तो गुलाब को मैं मान लेता हूँ जी, अंदर रखो। लाल है तो लाल मतलब बाहर वाले को रख दो। अब इतनी बात समझ में आ गई? जिसके साथ सभी हो उसको अंदर ही रखना, हमेशा याद रखना। कुछ, और जब कहीं पर कुछ वर्ड आ जाए तो हमेशा कुछ का मतलब है कि एक सर्कल ऐसा होगा जो कि इसको टच कर रहा होगा। तो कुछ का मतलब होता है टच करना। ठीक है, अब कह रहा है कुछ लाल रंग हैं, तो जो कुछ लाल हैं, तो लाल का मतलब क्या है? ये एल जो लिखा है वो लाल है, और रंग है तो रंग का मतलब क्या है? ये आर कर दो। तो कुछ लाल वाला हिस्सा ये वाला आर के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब सभी कह रहा है, तो हमने क्या बताया अभी कि सभी जब वर्ड आता है तो इसका मतलब कोई सर्कल किसी के अंदर होता है। तो सभी रंग जो हैं वो पेंट हैं, तो सभी रंग जो हैं ये पेंट है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेंट, ऐसे बना देता हूँ, तो ये बन जाएगा पी। इतनी बात समझ में आ गई? अब आते हैं निष्कर्ष की तरफ। फिर क्या बोलते हैं? कुछ लाल पेंट है, तो कह रहा है कि कुछ एल वाला जो हिस्सा है वो पेंट है। तो बिल्कुल सही है, देखो ये वाला हिस्सा मिल रहा है ना, एल का भी मैच हो रहा है और पी का भी, पहला सही है। दूसरा कह रहा है सभी लाल गुलाब हैं, तो सभी लाल गुलाब नहीं है। सभी लाल का मतलब होता है कि एल के अंदर, सभी लाल का मतलब क्या है कि एल जो आएगा वो अंदर होगा और गुलाब बाहर होगा, यानी कि गुलाब के अंदर मिलेगा एल, जबकि ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, केवल पहला हमारा सही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर केवल तीसरा नंबर पे केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो सीटिंग अरेंजमेंट का फिर से क्वेश्चन आ गया है। चलो पढ़ते हैं। 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। सुनील ना तो आस्था के और ना ही श्याम के बगल बैठा है। आस्था श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है। सुनील मंजित के बगल बैठा है, मंजित पंक्ति के, ऐसे करके ये पूरा क्वेश्चन देख रखा है। तो मैं डायरेक्ट समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले लाइन बना लो, ये देखा करो सबसे पहले कि ये पंक्ति है कि सर्कल है। ये अगर पता लग गया तो उसी हिसाब से बनाओ। तो पंक्ति ही, तो मैंने पंक्ति बना दिया। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो 1 2 3 4 और 5 बराबर बराबर हिस्सों में मैंने 5 जगह बना दिया, यानी कि 5 सीट बना दिया कि अब इस पे बैठेगा कोई। अब देखो, कह रहा है सुनील ना तो आस्था के और ना ही श्याम के बगल में है। तो यहाँ से हमें ठोस पॉइंट नहीं मिल पा रहा कि इनको हम कहाँ पर रखें। कह रहा है आस्था श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर। अब देखो, यहाँ से हमें पता चल गया कि बाएं सिरे पर है कौन? आस्था। तो आस्था को मैं लिख देता हूँ AS। ठीक है, आस्था श्याम के बगल में बैठी, तो श्याम कहाँ होगा? यहीं पर तो SY श्याम होगा भाई, इसके बगल में ही तो बैठा है। तो यहाँ से अब हमें इतना आइडिया लग गया। अब आगे कह रहा है सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है। तो पहले मंजीत को बैठाओ, मंजीत ये है, बीचों बीच तो बैठ गया, देखो 2 इधर 2 इधर। अब कह रहा है यहाँ पर सुनील जो है मंजीत के बगल में बैठा है, तो मंजीत जब यहाँ पर बैठा है तो सुनील बगल में यहीं पर तो होगा, इस नंबर पे। अब अगला एक कौन बचा लास्ट में? और लौट अमिता के बगल में नहीं बैठा है, बीच में बैठा है और अमिता के बगल में नहीं बैठा है। तो अमिता जो है यहाँ पर, मंजीत यहाँ पर नहीं बैठा, तो बस मंजीत यहाँ नहीं बैठेगा, तो मंजीत के बगल में अमिता, तो अमिता के यहाँ कर दो। ये आपस में नहीं, आसपास होना चाहिए ना, M और A तो दूर दूर है ना। अब देखो कह रहा है यहाँ पर इनमें से कौन सुनील के बगल में बैठे हैं? सुनील कौन है? तो सुनील तो ये हमारा, सुनील के बगल में कौन बैठा है? ये बैठा है, मंजीत बैठा है और अमिता बैठी है। तो बस मंजीत और अमिता सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा वाला।
तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से इन क्वेश्चंस को कम समय में आप कर पाओगे। कठिन कुछ नहीं होता, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो जितने भी हम पेपर करा रहे हैं, अगर लगातार आप देखते ही रहेंगे आप, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक आपको आने लगेंगे, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखो 5 से 10 हुआ है, 10 से 17, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ ऐसे करके। अब देखो यहाँ पर 5 के बाद 10 हो गया है, यानी कि कितना बढ़ गया, 5 बढ़ा होगा, और यहाँ पर कितना बढ़ा, 7 बढ़ा, और 17 से 26 हो गया है, यानी कि 9 बढ़ा। कुल मिला के बढ़ रहा है 5, 7 और 9, दो दो बढ़ रहा है, यहाँ पर आएगा 11। तो लास्ट वाला यानी कि 26 में से आप 11 जोड़ दो, 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 1 7, 2 1 3, यानी कि 37 आएगा। तो सही उत्तर हमारा यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 37। तो ऑप्शन में देख लो, पहला ही ऑप्शन दिया है 37 राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखो 9 36 और 144 दे के रखा है, तो यहाँ पर देखो 9 36, तो 9 से अगर हम 36 बनाएंगे तो चौगुना करा होगा, 4 नहीं 36 तभी तो आएगा। यहाँ पर 4 से गुणा कराया गया है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर आगे देखो 36 से 144 हुआ है, तो जो भी आंसर आया उसमें फिर 4 से गुणा कराया गया, 4 छंग 24, 4 तीन 12, 2 14, 144। अब जो भी आएगा उसमें फिर से 4 गुणा करा दो, क्योंकि 4 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, चौगुना हो रहा है। तो 144 में लिख देता हूँ, 144 गुणे में 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 4 एकम 4, 1 5, यानी कि 576 आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य आंतरिक वेधशाला यानी कि डायरेक्टेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी के रूप में जाना जाता है? तो ये है एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट ऑप्शन पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने नाभिकीय रिएक्टर परिचालन हैं? तो ये है 22 टोटल, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है, और इस पे कहा जा रहा है 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि 1000 लड़के हैं और 600 लड़कियां हैं, भाग लिया परीक्षा में बैठे। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर पहले ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर 40% लड़के पास हो गए, तो पहले हम ये निकालेंगे कि टोटल पास कितने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 1000 का 40% निकालो, तो 1000 रुपये का 1000 लड़कों का 40% अगर निकालोगे आप, नीचे 100, ये से 1 कट जाएगा, मतलब कि 400 बच्चे पास हो गए। अब लड़कियां 35% हैं, कितनी, 600, तो 600 का 35% आप निकालेंगे तो नीचे 100 आएगा, 0 0 कट गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 पंचे 30, 6 18, 3 21, यानी कि 210। तो लड़कियां जो पास हुई 210, लड़के पास हो गए 400। अब टोटल पास कितने हुए, 4 2 6, यानी कि टोटल पास हुए हैं 610 लोग पास हो गए सारे मिला के। तो जब 1600 लोग हो गए टोटल, 1000 और 600, तो 1600 लोग टोटल थे, 610 पास हुए, तो बचेगा हमारे पास कितना, 990 बचेगा। ठीक है, तो 990 बच्चे जो हैं फेल हो गए। तो अब हमें फेल ही तो बताना है टोटल उम्मीदवार, तो फेल 990 हुए। तो यहाँ पर आप देखो टोटल फेल 990, ठीक है, इसके बाद और टोटल बच्चे 1000 और 600, तो हो जाएगा 1600, गुणे में करेंगे 100, 00 से 00 कट गया। अब यहाँ पर बचा 990 बटे 16, तो इसको और भी काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 और 2 निया 18 और 2 पंचे 10, इसको और भी काट दो, तो 495 बटे में आ जाएगा 8, और काटो तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, 8 एकम 8 आएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 7, 0 लगा दो, तो 8 छंग
हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 8 बार में जाएगा तो 6.18 आएगा, 61.8 आएगा। तो देख लो 61.88 दिया है ऑप्शन नंबर तीसरे वाले में। अब देखो, अब इसको स्मार्ट तरीके से आप कैसे कर सकते थे। ऑप्शन में केवल 61 अगर हमें पता चल जाता, पॉइंट वाइट छोड़ो, 61 पता चल जाता, तो देखो किसी भी ऑप्शन में 61 नहीं है, सिर्फ इसमें दिया है। तो बस हमें पॉइंट देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पहला ही हमारा सही उत्तर यानी कि तीसरा नंबर हो जाता राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको ऐसे भी ट्रिक से करना है कि स्टार्टिंग के डिजिट आपकी मैच कर रही है जो कि बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आप उसी को टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले वाले से। यानी कह रहा है कि लड़का मतलब आदमी, तो बच्चा मतलब क्या हो जाएगा, वयस्क। भाई कोई लड़का है बड़ा होकर आदमी, तो ऐसे ही बच्चा बड़ा होकर क्या हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा। तो महिला तो नहीं होगा, शिशु छोटा हो जाएगा, लड़की भी नहीं होगा, तो ये वयस्क हो जाएगा। ऑप्शन चौथा ही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी। कुल मिला के कहना चाहता है हुमायूंनामा के लेखक कौन है, तो ये है गुलबदन बेगम है। ठीक है, ये जो हुमायूं था इनकी ही बहन थी, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, इस क्वेश्चन को कैसे घुमा के दिया गया है। इसमें कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक लड़के से पूछा, मुझे वह संख्या बताओ जो 4 से अधिक है, यानी कि 4 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है लेकिन 9 से कम। तो 9 से कम का मतलब क्या हुआ, तो 5, 6, 7 और 8 इनमें से कोई एक होगी। इसके आगे पढ़ो, इसके अलावा यह 7 से अधिक होनी चाहिए। तो 7 से अधिक का मतलब क्या हुआ, 5 6 तो पहले ही कट गए। अब क्या हुआ, लेकिन 8 से कम होनी चाहिए, 11 से कम होनी चाहिए। अब 11 से कम होगी, और यहाँ पर बोला था कि 9 से कम हो, 9 से कम क्या हो सकता है, ये हो सकता है। और यहाँ पर कह रहा है कि 11 से कम होनी चाहिए। जो 7 से ज़्यादा होगी तो 7 से ज़्यादा 8 ही तो होगी, क्योंकि उसके आगे 11 से कम का मतलब यहाँ तो कह दिया 9 से कम, तो 9 अगर यहाँ होगा तो उससे कम, लेकिन 7 से ज़्यादा, तो ऑप्शन 8 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ राज्य यानी कि यूएसएसआर के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने पहली अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो ये लिथुआनिया जो था, इसने पहली घोषणा कर दी थी स्वतंत्रता की कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है। वो बाइनरी नंबर किया जाता है, जैसे आप देखते हो 1 0 1 0, ये बाइनरी नंबर होते हैं। बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही होते हैं, 1 होता है और 0 होता है, इसी से मिलकर के बनी होती सारी भाषाएं। तो कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है, अपने डाटा को समझता है, वो बाइनरी नंबर पे ही समझता है। कुल मिला के ये कहो कि वो बाइनरी भाषा को ही समझता है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ग्रुप डी का फेवरेट है, ये समझ लो आप। कह रहा है कि वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। अब देखो, ये तो एनटीपीसी है, ग्रुप डी वाले में क्या पूछ लेता है इसे घुमा के, कि ये कहेगा कि भारत में राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये बताना है आपको 1969, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये ग्रुप डी में पूछा गया था ऐसा घुमाकर क्वेश्चन, जो मैंने बताया आपको ऐसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, बताएं कि प्रश्न के संबंध में कौन सा तर्क की पुष्टि करता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, क्या संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है। यानी कि कह रहा है कि क्या जॉइंट फैमिली जो होती है वो एकल परिवार, जो अकेला परिवार होता है, उससे अच्छा है। अब तर्क हम क्या ढूंढ सकते हैं, कह रहे हैं हाँ। हाँ का मतलब है कि संयुक्त परिवार अच्छा होता है, संयुक्त परिवारों में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार भी बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे तो मिलजुल के काम कर लेंगे और काम का भार भी कम हो जाएगा। तो ये बात सही है। दूसरा पढ़ते हैं, इसमें कह रहा है नहीं। नहीं का मतलब है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा है इस कथन को, वो कह रहा है कि संयुक्त परिवार जो है एकल परिवारों से बेहतर नहीं होते हैं। ये कह रहा है कैसे, एकल परिवारों में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, यानी कि अगर हम एकल परिवार में रहते हैं तो हम पर आज़ाद रहते हैं, किसी का दबाव नहीं रहता है और कोई व्यवधान नहीं होता है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो ये अपने हिसाब से तो ये भी सही है भाई, दोनों के फ़ायदे हैं ना अपने अपने। जॉइंट फैमिली के अलग से फ़ायदे हैं और एकल परिवार के भी अपने फ़ायदे हैं, तो दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो चौथा सही उत्तर हो जाएगा। तर्क पहला और दूसरा दोनों ही पुष्टि करते हैं इस बात की।
तो दोस्तों आज के हम क्वेश्चन 15 तक ही रखते हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो अगला पार्ट लिखा होगा, आप उस पर क्लिक कर देना। साथ ही साथ हम कई सारी लिंक और भी वहाँ पर लगा देते हैं, जैसे मैथ की या एनटीपीसी, ग्रुप डी, सारे पेपर की एक एक लिंक लगी होती है। तो आप इसके अलावा भी अगर कोई और पेपर देखना चाहते हैं, जैसे ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन का, तो भी उसकी लिंक नीचे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लिया करो। या फिर सबसे अच्छा है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे आप जाइए, तो हमने अलग से प्लेलिस्ट सभी की बना दिया है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, तो भी आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मैथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है रेलवे में, तो अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने बहुत सारे पार्ट्स करवा दिए हैं। इसी चैनल पे आप देख लेना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी गणित वीडियोज़ के नाम से। तो देख लेना आप, क्योंकि वहाँ पर जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।